गोल्डन ड्रैगन अवार्ड की रात पूरा देश उसकी जीत का जश्न मना रहा था। अवार्ड लेने के कुछ ही पल बाद एक ठंडी छुरी उसके पेट में उतार दी गई। खून उसकी चमकदार ड्रेस पर फैल गया। मरते वक्त उसने अपने पति और सुवांची के चेहरे देखे और उसी नफरत के साथ उसने आखिरी सांस ली। लेकिन किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह उसी अवार्ड नाइट से 10 दिन पहले लौट चुकी थी। इस बार वह वही मासूम औरत नहीं थी। अब उसे सब याद था, पति की धोखेबाजी, सुवांची की चालें और अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद करने की कीमत। इस बार उसने ठान लिया, वह न सिर्फ खुद को बचाएगी बल्कि उन दोनों को बर्बाद करके ही दम लेगी। सबसे पहले उसने अपने पेट में पल रहे बच्चे की रक्षा की। दुनिया से कहा कि उसकी तबीयत खराब है, लेकिन असल में वह अपने अगले कदम की तैयारी कर रही थी। उसका पति अब भी प्यार और फिक्र का नाटक कर रहा था, लेकिन अब उसकी हर मुस्कान में उसे जहर दिखाई देता था। उसे याद था, पिछले जन्म में इसी आदमी ने उसे जबरन गर्भपात के लिए मजबूर किया था। एक दिन ऑफिस में उसने अपनी आंखों से देखा, सुवांची उसके पति की गोद में बैठी थी और दोनों हंसते हुए उसकी बर्बादी की योजना बना रहे थे। वह चाहती तो वहीं तमाशा कर सकती थी, लेकिन इस बार उसने गुस्से नहीं, दिमाग से खेला। उसने चुपचाप अपना फोन निकाला और एक पत्रकार को कॉल कर दिया। अब इन दोनों का असली चेहरा दुनिया देखेगी। घर में उसकी सास भी कम जहरीली नहीं थी। हर रोज उसे ताने देती, उसे बांझ कहती और सुवांची को आदर्श बहू बताती। महिला अब चुपचाप सब सुनती रही, क्योंकि इस बार उसका मकसद सिर्फ अपमान सहना नहीं, पूरी जायदाद वापस लेना था। रुइफेंग ग्रुप की नींव उसके पैसों से रखी गई थी। उसका पति तो बस उसके नाम पर पलने वाला निकम्मा आदमी था। फिर एक दिन सुवांची बेशर्मी से घर की दावत में आ पहुंची। सास ने उसे बहू जैसा सम्मान दिया और पति ने तो हद ही कर दी। उसने अपनी गर्भवती पत्नी से कहा कि गोल्डन ड्रैगन अवार्ड की उसकी खास ड्रेस सुवांची को दे दे। ये सुनते ही महिला बेहोश होकर गिर पड़ी। लेकिन असली खेल अस्पताल में शुरू हुआ। सुवांची ने वहीं अपनी सबसे खतरनाक चाल चली। उसने जानबूझकर उसे उकसाया, फिर खुद ही गिरकर दर्द का नाटक किया। पति तुरंत सुवांची को उठाकर भागा और अपनी असली पत्नी को वहीं छोड़ गया। जमीन पर गिरी, खून बहाती, अपने बच्चे को खोती हुई। उसी पल महिला ने सब समझ लिया। अब दया की कोई जगह नहीं थी।